वो रात बाकी रातों से अलग थी। बारिश का गुस्सा, बिजली का शोर और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तबाही की शुरुआत जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं अपने पुराने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका हुआ था, वही घिसी पिटी खबरें ढूंढते हुए जो मुझे अगले दिन का खर्चा कमा कर दे सकें। और फिर पता नहीं क्यों एक अजीब सा सवाल दिल में उठा, ये दुनिया कैसे चलती है? जवाब तो साफ था, खून और पैसा। लेकिन उस रात एक अजीब चीज़ हुई। एक पुरानी डायरी के पन्नों के बीच मुझे एक धातु की गोली मिली। छोटी सी थी, पर उस पर कुछ अजीब से नक्श बने हुए थे, जैसे किसी पुराने देवता का नाम लिखा हो। मैंने बिना सोचे समझे उसे उठाया, घुमाया और एक हल्का सा दबाव दिया। और तभी एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं कौन हूं? मैं सच में डर गया था। इधर उधर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने जोर से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। बस वो धातु की गोली मेरे हाथ में ठंडी और बेजान पड़ी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था, पर एक अजीब सी खुशी अंदर ही अंदर उथल पुथल मचा रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। अगली सुबह मुझे उस गोली के बारे में सब भूल जाना चाहिए था, पर दिल एक अजीब सी बेचैनी में उलझा रहा। मैं सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं मजाक में ही इसे चलाने की कोशिश करूं? बस एक मजाक। मैंने कहा, पूरा शहर पावर कट का सामना करे। और फिर उसी पल मेरा लैपटॉप बंद हो गया। सारी बत्तियां बुझ गईं। शहर में अंधेरा छा गया। मैं हैरान था, डर गया था, पर अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी खुशी हो रही थी, जैसे मेरी बातों में ताकत थी, जैसे दुनिया मुझे सुन रही थी। एक दिन बाद मेरी जिंदगी में मीरा आई, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। उसने मुझसे सीधा पूछा, तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है आर्यन, और मुझे पता है तुम इसके बीच हो। मैंने मना कर दिया, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, तुम गलत जगह ढूंढ रही हो। पर मीरा ने पीछा नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि मेरे पास कुछ ऐसा था जो दुनिया को तोड़ सकता था और शायद बना भी सकता था। मुझे अब समझ आ रहा था कि हर बार उस गोली का इस्तेमाल एक कीमत लेकर आता है, एक जिंदगी की कीमत। जब भी मैं उस गोली को चलाता, किसी की मौत होती। वो लोग मेरे आसपास होते या पूरी तरह अनजान, और हर बार मेरा दिल और ज्यादा बोझिल हो जाता। एक रात मैं खुद से लड़ने लगा, अगर मुझे ये दुनिया बदलनी है तो क्या मुझे अपनी रूह बेचनी पड़ेगी? मैं जागता रहा, जवाब ढूंढता रहा, और फिर वो रात आई जब मीरा मुझे सामने मिली। उसकी आंखों में एक सवाल था, पर मेरे दिल में बस एक फैसला। मैंने वो धातु की गोली उठाई, उसे देखा और कहा, जो सच है वो सामने आए। और फिर दुनिया पलट गई। तब से मैं एक नई कहानी का हिस्सा बन गया हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद कभी खत्म ना हो। पर यह सब सिर्फ उस एक धातु की गोली से शुरू हुआ था, जो शायद मेरे लिए एक ओरेकल का पैगाम थी। गोली धीरे धीरे पिघलने लगी, उसका धातु शरीर तरल में बदलकर जमीन पर गिरने लगा। तभी मीरा की आवाज आई, आर्यन, ये क्या कर रहे हो? वो घबराई हुई मेरे पास आई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मीरा, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मैंने मजाक में कुछ कहा और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अब ये सब क्या हो रहा है? मीरा ने तरल को देखा और कहा, आर्यन, ये सिर्फ एक गोली नहीं, एक प्राचीन शाप और भविष्यवाणी का हिस्सा है। इसे चलाने वाले के हर शब्द सच बनते हैं, लेकिन हर सच की कीमत होती है। शायद ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है। तभी तरल से एक छवि उभरी, मेरी तस्वीर, लेकिन मेरे साथ अनजाने चेहरे थे। और फिर वही आवाज गूंज उठी, तुम एक दूत हो आर्यन, तुम्हारे शब्द तकदीर लिखते हैं, लेकिन ये ताकत जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी उतनी ही भारी है। मीरा ने कहा, आर्यन, अब हर शब्द संभल कर बोलना होगा, क्योंकि हर शब्द एक नई शुरुआत और किसी के लिए अंत होगा। मैंने उस तरल को मिटते देखा और कहा, अब मैं सिर्फ सच बोलूंगा, जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यहीं से मेरी कहानी खत्म नहीं, बल्कि शुरू होती है। अब मेरे शब्द एक नई दुनिया की दास्तान लिखेंगे। पर तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे शब्दों में ताकत हो तो तुम क्या करोगे? सोचिए, अगर आपके शब्दों में तकदीर बदलने की ताकत हो तो आप क्या करेंगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आप इसे शॉर्ट फिल्म में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए अहम है।